10वां क्वेश्चन देखिए। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक दृढ़ पट्टी को 3 तारों, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 2 मीटर है, से सममित लटकाया गया है। सिरों के दोनों तार तांबे के हैं तथा बीच वाला लोहे का है। तारों के व्यासों का अनुपात निकालिए। प्रत्येक पर तनाव उतना ही रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि दृढ़ आधार है और उस दृढ़ आधार से 3 वायर लटकाए गए हैं। उन तीनों वायर से एक 15 किलोग्राम की पट्टी लटकाई गई है। देखिए, ये जो पट्टी का दे रखी है वो है 15 किलोग्राम। यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो वायर हैं वो बाहर, दोनों के जो तार हैं वो हैं कॉपर के, ये जो वायर है वो है आयरन का, ये वायर है वो भी कॉपर का है। इसके साथ में हमें ये बता रखा है कि चाहे आप कॉपर का वायर लीजिए चाहे आप आयरन का वायर लीजिए, सबकी जो लंबाई है वो 2-2 मीटर है। अर्थात इनकी जो लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई कॉपर के लिए और आयरन के लिए वो दोनों ही समान है। देखिए दोस्तों, कॉपर तथा आयरन दोनों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक देख लीजिए। कॉपर का होता है 110 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आयरन का होता है 1.90 गुणा 10 की घात 11, जिसको मैं 190 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूं। इस क्वेश्चन में यह बता रखा है कि तीनों तारों की जो लंबाई है वो समान है और तनाव भी समान है। तनाव का मतलब है कि बल यहां पर कॉपर पर लगने वाला बल और आयरन पर लगने वाला बल समान है और उन बलों को हम F के इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन में बता रखा है कि विकृति दोनों की समान रहती है, तो दोनों की विकृति हम इक्वल पुट कर देंगे और जो व्यास है उनका अनुपात वहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं विकृति का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, विकृति बराबर हम पुट कर सकते हैं विकृति स्मॉल l बट्टे में कैपिटल L बराबर कैपिटल F बट्टे में A, ये तो हो गया प्रतिबल, इनटू में बट्टे में ही है Y। तो दोनों के लिए जो विकृति है वो समान है। तो यहां से मैं कॉपर की विकृति, तो कॉपर के लिए F बट्टे में A कॉपर के लिए, Y कॉपर के लिए बराबर होगा F आयरन के लिए, A आयरन के लिए, Y आयरन के लिए। तो यहां से देखिए दोस्तों कि ये जो हमें F दे रखा है वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। Fe यहां से AFE बट्टे में ACU बराबर हमारे पास में आ जाएगा YCU अपॉन YFE। इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई RFE का स्क्वायर बट्टे में पाई RCU का स्क्वायर बराबर YCU बट्टे में YFE। पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है RFE का स्क्वायर बट्टे में RCU का स्क्वायर बराबर YCU अपॉन YFE। तो RFE बट्टे में RCU बराबर आ गया अंडर में YCU अपॉन YFE। यदि हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें, देखिए दोस्तों, ये है 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 2RFE, इसको हम लिख सकते हैं FE का व्यास और बट्टे में आ जाएगा कॉपर का व्यास। तो ये बराबर है अंडर में YCU अपॉन YFE। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए YCU की वैल्यू है 100, YCU का जो मान है दोस्तों वो हमें दे रखा है 110 गुणा में 10 की घात 9
190 गुणा 10 की घात 9। तो यहां से 10 की घात 9 से 10 की घात 9 कैंसिल हो गई, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो डी एफ ई अनुपात डी सी यू ये आ गया है हमारे पास में अंडर में 11/19। इसे हम अंडर 11 अनुपात अंडर 19 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 10वां क्वेश्चन।